हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड इस वीडियो में हम अपनी सी की प्लेलिस्ट को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे होंगे ऑपरेटर्स के बारे में। अभी तक हमारे चैप्टर 3 टोकन्स चल रहा था और अभी भी वही है। अभी हमने उसमें जाना कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। हमने स्ट्रिंग के ऊपर बात की, उसके क्वेश्चंस भी अपलोड किए हमने। कंसेप्चुअली जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने ट्राई किया, उसकी 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अभी हमारी जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है टोकन्स का वो है ऑपरेटर्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे लेवल के असाइनमेंट्स कर पाएँ, अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स कर पाएँ, तो हमें सारे ही जो भी इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट थीरी कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ने ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हमारी थीरी और सिंटेक्स समझ में हमें नहीं आ रहा होगा, हम असाइनमेंट पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं जानती हूँ कि हमको बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, बहुत जल्दी असाइनमेंट्स पे काम करना है, अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन पे काम करना है, बट उससे पहले हमें थीरी और जो उसके सिंटेक्स है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो हमारा बेस है, वो हमारा फंडामेंटल है कि हमें समझ में आए कि ये ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, एक्चुअली में इसे कहाँ पर यूज़ करना है। तो हम 1 बाय 1 सब चीज़ें पढ़ रहे हैं ताकि हम आगे चलकर और अच्छे से प्रोजेक्ट्स बना पाएँ और अपनी कमांड बना पाएँ सी लैंग्वेज के ऊपर। सो ये हमारा ऑपरेटर का पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और वो हमारी सी में क्या अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। धीरे धीरे हम सारे टाइप्स पढ़ रहे होंगे, उनको समझ रहे होंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, देन हम असाइनमेंट भी कर रहे होंगे ताकि हमारी कमांड ऑपरेटर पे भी बहुत अच्छे से बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने सी के ऑपरेटर्स की अपनी पीडीएफ बनाई है जिसमें मैंने सिंपल लैंग्वेज में नोट्स लिखे हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऑपरेटर्स की कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी में, तो ऑपरेटर्स वो होते हैं जो हमारी वैल्यू होती है या हमारे वेरिएबल होते हैं, उन पर वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम समझ पाते हैं ऑपरेटर्स लाइक समथिंग जो हमने अभी तक अपने वेरिएबल बनाना सीखा, उनमें वैल्यू असाइन करना सीखा, उनके ऊपर कुछ एक्शन करना होगा तो वो हम ऑपरेटर के थ्रू कर रहे होते हैं। इस लाइक जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, अब मेरे पास a में वैल्यू है 2, b में वैल्यू है 3, ये दोनों इंट टाइप के हैं। ओके, अब मैंने जाना कि ये क्या है, ये है मेरा ऑपरेटर। ओके, एंड ये दोनों क्या होंगे मेरे, इनको मैं a और b की बात करूँ तो ये मेरे कहलाते हैं ऑपरेंड्स। और ये ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेटर क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि ऑपरेशन कर रहा होता है। तो ऑपरेटर हमारे ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, यानी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट कर पाएँ। डेटा मैनिपुलेट यानी उनमें चेंजेस कर पाए, उस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर पाएँ। तो ये हमारा डेटा है, ए और बी क्या है, ये डेटा ही है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, डेटा असाइन कर रहे हैं। तो अपने डेटा में मैनिपुलेशन करने के लिए हम ऑपरेटर्स के थ्रू एक्शन परफॉर्म कर पा रहे होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि हमारे ऑपरेटर के कितने टाइप्स होते हैं, तो सी में ऑपरेटर को मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे नंबर 1 पे आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमारे कंपैरिजन और हम बोल सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, और कुछ अलग से डिफरेंट हमारे होते हैं जिसे हम बोलते हैं यूनरी, टर्नरी एंड साइज ऑफ। साइज ऑफ भी हमारा एक ऑपरेटर है जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बट एक ऑपरेटर है तो इसमें मैं एक टाइप लूँगी और हम उसको डिफाइन कर रहे होंगे। तो अगर मैं अपने नोट्स पर आऊँ कि हमारे ऑपरेटर्स क्या हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑपरेटर्स आर जस्ट अ सिंबल जो हमारी वैल्यू है, हमारे डेटा के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। यही मैंने यहाँ पर सिंपली आपको डेफिनेशन दी है। और जिसके टाइप्स में हमने जाना है कि अर्थमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज एंड ऑल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ऑपरेटर आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जस्ट लाइक द टूल्स जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ कैलकुलेशन के लिए, प्लस माइनस, डिवाइड रहा, मॉडुलस रहा, आपका मल्टीप्लिकेशन रहा। ये आपके लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि मॉडुलस क्या करता है, लेकिन हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम बचपन से अपने मैथ्स में करते आए हैं। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आ रहे होते हैं, जहाँ पर हम सिंपल a प्लस बी यूज़ कर रहे होते हैं या फिर a माइनस बी। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं ये हमारे इन ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर आपको नहीं पता मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस इज लाइक आपने जैसे डिवीजन किया, हम मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं 7 डिवाइड बाई 2, तो हमारी प्रॉपर वैल्यू क्या आती है 3.5, लेकिन अगर वो इंट है तो वो क्या लेता है, डायरेक्ट 3 लेता है और 0.5 बच रहा होता है हमारा। तो वो जो बची हुई वैल्यू हमने बचपन में पढ़ी ना, रिमाइंडर, जो रिमेन रह जाती है वो वैल्यू, वो हम मॉडुलस के थ्रू रहते हैं। अगर मैं जैसे हम बचपन में सॉल्व करते थे, आप ध्यान से देखें तो
बचपन में हम क्या लिखते थे, 2 डिवाइड बाय 7 देन दिस, एंड देन हम डिवाइड करते थे 3 इंटू 6 एंड 1। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है जो हम डिवाइड करने पर मिल रहा है। अगर हम डिवीजन करेंगे तो a डिवाइड बाई 2 करने पर हमारा ये q आ रहा होगा क्वेश्चन जो होता है। लेकिन अगर हम a मॉडुलस b कर रहे होंगे तो वो ये वैल्यू लेता है जो हमारी रिमेन है, यानी कि इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर बच जाती है जो डिवाइड नहीं होती है। हम इसे 0.5 करके नहीं लिख रहे होंगे। अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि a मॉडुलस b क्या है, तो जो भी वैल्यू डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में बच जाती है, जो रिमाइंडर होती है वो हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं। तो हमारा मॉडुलस कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ टफ नहीं है, जस्ट वो हम डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर हमको मिलता है वो मॉडुलस हमको निकाल कर दे रहा होता है। जब हमें अपने कोई लॉजिक में कहीं ऐसी जगह हमारे कोड में हमें मॉडुलस चाहिए होगा, उसका रिमाइंडर चाहिए होगा, देन हम इस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है कि हाँ हमने प्लस के लिए ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सब्ट्रैक्शन के ऊपर सॉल्व किए। दीज आर जस्ट सिंपल्स। अभी ये कॉम्प्लेक्स तब हो रहे होंगे जब हम प्रेसिडेंस के बारे में जानेंगे। प्रेसिडेंस इज लाइक कि कौन सा एक्शन पहले कौन सा परफॉर्म, अगर मल्टीपल ये सारे ऑपरेटर्स हमें साथ में एक ही स्टेटमेंट में दे दिए जाएँ कि ये देखिए आपने दिया a प्लस बी देन माइनस सी प्लस बी एंड डिवाइड मॉडुलस सी एंड देन इन्होंने बोल दिया कि डिवाइड बाय a करो, तो हमें नहीं समझ में आएगा पहले कौन सा सॉल्व कर रहे हो या बाद में कौन सा सॉल्व कर रहे हो। तो ये जो हम सॉल्व करेंगे ये हम प्रेसिडेंस के थ्रू कर रहे होंगे। इस पर हम अच्छे से बात करेंगे, अभी इस पर इसलिए बात नहीं करें, पहले हम सारे ऑपरेटर्स को एटलीस्ट जान लें, देन हम उनकी कौन सी रिक्वायरमेंट पहले होती है। प्रेसिडेंस मतलब पहले कौन सा सॉल्व करना है, लास्ट में कौन सा सॉल्व करना है। अगर मल्टीपल दिए हैं तो हमें कैसे समझ में आएगा? जैसे मैथ्स में हम बॉड मास पढ़ते हैं कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, ऑर्डर को सॉल्व करो, बट बॉड मास का कंसेप्ट सी में काम नहीं करता। उन्होंने खुद के प्रेसिडेंस बनाया है, खुद का उन्होंने एसोसिएटिव रूल्स बना रखे हैं कि राइट टू लेफ्ट पहले सॉल्व करना है या पहले कौन सा सॉल्व करना है, बाद में कौन सा ऑपरेटर सॉल्व हो रहा होगा। तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ रहे होंगे। पहले हमारा काम मेन फोकस ये होता है कि हम एटलीस्ट ऑपरेटर्स की वर्किंग समझ पाएँ कि वो ऑपरेटर काम क्या करता है। देन हम बात करेंगे कि उनकी सिक्वेंस क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि सपोज हमारे पास एप्पल्स है एंड फ्रेंड्स 3 हैं, तो इन्होंने डिवाइड बाय करके पूछा है। तो यहाँ पे एप्पल डिवाइड बाय फ्रेंड्स हमने किया और देन हमने यहाँ मॉडुलस भी निकाला है। तो यानी कि ये हमने क्या किया है, 10 डिवाइड बाय 3 एंड देन 10 मॉडुलस 3। तो आप खुद बताइए इसका क्या आ रहा होगा। ये जो बोलेगा वो क्वेश्चन हमारा दे रहा होगा 3 डिवाइड बाई 10 यानी कि वो 9 है, लेकिन वो यहाँ पर मॉडुलस में क्या देगा, रिमाइंडर कि कितना बचा, वो बचा 1। तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, 9 आ रही होगी। तो इसी तरह से हमारा डिवाइड और मॉडुलस के अंदर डिफरेंस होता है। अगर अर्थमेटिक में कुछ थोड़ा सा भी डिफरेंट है जो शायद आपके लिए नया हो सकता है तो वो मॉडुलस ही है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा फोकस किया। बाकी प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सब हम बहुत पहले से करते आए हैं और उस पर हम क्वेश्चन जब प्रेसिडेंस के ऊपर बात कर रहे होंगे मल्टीपल, देन हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। अगर आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया है तो असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ना आपके लिए सबसे इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी सिमिलर ही काम कर रहा होता है, बस उन्होंने सिंटेक्स अलग किया होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस हाई होती है एज कंपेरिजन टू अर्थमेटिक। वो क्या करते हैं, हमारी मेमोरी के स्पेस को बचा रहे होते हैं। जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ करनी हो जहाँ पर आपको मेमोरी बचाना होता है एज कंपेरिजन टू अर्थमेटिक, वहाँ हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। वो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। अब कैसे ले रहा होता है, चलिए पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। जैसे यहाँ पे मैंने बोला a इक्वल टू बी, यानी कि a के अंदर मैंने b की वैल्यू को असाइन किया। यहाँ पर ही मैं लिख दूँ कि a इक्वल टू 3, यानी अब मैंने a के अंदर 3 वैल्यू असाइन की है। तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू असाइन करने का काम कर रहे होते हैं। बट असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे कोड को और क्लीन बनाता है एंड हाई परफॉर्मेंस वाला बनाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता एज कंपेरिजन टू अर्थमेटिक। कैसे? इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है प्लस इक्वल टू a प्लस बी के। इट मीन्स इनकी वर्किंग सेम है, बट जो मेमोरी में इनको मेमोरी स्पेस लेने का काम है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे हम समझते हैं उससे पहले हमें जानना है। सेम हमारा सब्ट्रैक्ट एंड असाइन का है, हमें मल्टीप्लाई करके हम असाइन कर सकते हैं, डिवाइड करके हम असाइन कर सकते हैं, मॉडुलस करके असाइन कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सब्ट्रैक्ट इक्वल टू ये क्या है। ये जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हमारी सेम चीज़ वर्क कर रहा है जो हम सब्ट्रैक्ट के थ्रू करते हैं, सब्ट्रैक्शन, और देन हम वैल्यू असाइन करते हैं। यही चीज़ हमने शॉर्ट में लिखी हुई है। कैसे लिखी है मैं समझाती हूँ। तो चलिए सिंपल वे में समझते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो हमारे नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेटर से कैसे डिफरेंट है। हम जानते हैं कि ये जो a इक्वल टू a प्लस बी मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू, यानी कि मैंने a में ही a प्लस बी की वैल्यू को असाइन किया है। अगर इसी को मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू लिख रही हूँ तो मैं लिखूँगी a प्लस इक्वल टू बी।
ये दोनों सेम काम कर रही हैं, दोनों ही हमारे ए में ए प्लस बी का एडिशन स्टोर करा रही हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ तो कंपाइलर के थ्रू ये मोर ऑप्टिमाइजेशन कोड है। क्यों? क्योंकि जो मेमोरी में है वो बार बार ए को लोड नहीं करता। इसकी अगर मैं प्रोसेस जानूँ तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कहाँ पॉइंट करेगा, मेरे मेमोरी में जाएगा, ठीक है। अब मेमोरी में जाने के बाद ये सबसे पहले मेरे ए को लोड करेगा, ओके, ए जिस भी एड्रेस पे होगा मेरा उसको लोड करेगा, देन ये बी को लोड करेगा जिस भी एड्रेस पे होगा, फिर इन दोनों का एडिशन हो रहा होगा, फिर वो क्या करेगा, इन दोनों के एडिशन करने के बाद अब क्या होगा, वो स्टोर कराएगा किस में, ए में, इस पूरे ए प्लस बी के एडिशन को। तो हमारे यहाँ स्टेप क्या हो गए, ए लोड हुआ, ठीक है, देन बी लोड हुआ, देन ऐड हुआ एंड देन वो स्टोर हुआ। तो मेरे 4 स्टेप हो जाते हैं। बट जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होते हैं तो कंपाइलर कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है और हमारे कुछ स्टेप्स बचाता है। वो क्या करता है, वो डायरेक्ट ए के लोड करता है, ए के एड्रेस को पॉइंट करता है, ए को लोड करने के बाद डायरेक्ट बी को उसमें ही ऐड कर देता है, ठीक है, और वहाँ पर फिर उस वैल्यू को क्या हो रहा होता है, वो हमारे ए में स्टोर हो जाती है। तो इसीलिए जो ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो काम वही होता है, बट वो मेमोरी स्पेस को बचा रहा होता है, वो ऑप्टिमाइजेशन दे रहा होता है। इसीलिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का ही यूज़ करते हैं। और नीट और कोड भी क्लीन अप लगता है कि हाँ, हमने जो अगर सेम ऑपरेटर में ए में ही हमने ए प्लस बी को ऐड करना है, देन हम ये यूज़ कर रहे होंगे जो देखने में भी अच्छा एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा होता है और हमारी मेमोरी के थ्रू भी कंपाइलर इसको ऑप्टिमाइजेशन फॉर्म में दे रहा होता है। इसकी परफॉर्मेंस भी फास्ट होती है एज कंपेरिजन टू अर्थमेटिक ऑपरेटर। सिमिलर मैं इसको लिख सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट करना हो अगर मुझे बी से, तो ये और ये दोनों सेम है, बट कहीं ना कहीं वो उसका ऑप्टिमाइजेशन स्पीडअप होगा, उसका जो परफॉर्मेंस होगी वो स्पीडअप हो रही होगी। अगर आपको इंटरव्यू में सपोज, ये एक्चुअल में ऐसा हुआ है, ये चीज़ मैंने बोली भी है पहले भी, कि एक वॉक इन इंटरव्यू था, वहाँ पर सिंपल वॉक इन इंटरव्यू में वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछे थे, तो उन्होंने जस्ट बोला अपने सामने वाले स्टूडेंट को इंटरव्यू ने कि एक काम करो, सिंपल एडिशन का मुझे प्रोग्राम दो। तो एक स्टूडेंट ने इस तरह से एडिशन दिया, एक स्टूडेंट ने इस तरह से एडिशन का कोड किया। तो आप खुद सोचिए कि वो किस स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा होगा, वो उस स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा जिसने ऑप्टिमाइज तरीके से किया है। कहने को एडिशन बहुत सिंपल था, एडिशन करना हर किसी को आता है, बट वहाँ क्लिक करना चाहिए कि हमने जो कोड लिखा है वो और कितनी जल्दी ऑप्टिमाइज हो पाए और कितनी जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका जो फॉर्मेट है वो देखने में और क्लीन अप और नीट लगे। तो वो जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह ही होते हैं, हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वल और वैल्यू असाइन करने का काम कर रहे होते हैं, जो हम अर्थमेटिक में भी करते हैं, लेकिन वो अर्थमेटिक के कंपैरिजन मोर स्पीडअप, मोर फास्ट एग्जीक्यूटेबल होते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है कंपाइलर के थ्रू। तो इसलिए हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को जस्ट अर्थमेटिक के बाद जाना, क्योंकि जब हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया है तो असाइनमेंट ऑपरेटर टफ नहीं जाता, जस्ट उसका लिखने का सिंटेक्स डिफरेंट है। जो आपको कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि एडिशन हमारा ये लिखा होता है, सब्ट्रैक्शन हम इस तरह से कर रहे होते हैं, चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन हो, आपका डिवीज़न हो, आपका मॉडुलस हो, जो हम समझ चुके हैं। हमने जस्ट उसमें इक्वल यूज़ नहीं किया था, किसमें, अर्थमेटिक ऑपरेटर में। यहाँ पर इक्वल नहीं लगता था, लेकिन अब उसके साथ इक्वल लग के हमने जो ये लेंथ वाली कॉम्प्लेक्स लाइन थी उसको शॉर्ट बना दिया असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। बाकी वर्किंग सेम रहती है, बस मेमोरी में वो स्पेस एक्स्ट्रा नहीं ले रहा होता है स्टोर करने के लिए। तो अगर इस तरह के आपको ऑपरेटर मिलते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑपरेटर के कोई वर्किंग डिफरेंट नहीं होती कि प्लस के साथ में इक्वल लिखा है, कोई कंपाइलर एरर तो नहीं देगा कुछ गारबेज। ये एक हमारा ऑपरेटर है जो हमारे लाइन ऑफ कोड को सिंपल बनाता है और ऑप्टिमाइज बनाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो अभी हमने आज जाना कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्चुअल में हमारे ऑपरेटर्स काम क्या कर रहे होते हैं, वो हमारे वेरिएबल, हमारे वैल्यूज़, हमारे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ऑपरेटर्स के साथ, ताकि हम जल्दी से अपने ऑपरेटर्स की थ्योरी और उसको समझकर असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू करें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, तो अगर अभी तक आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये सारी पीडीएफ्स, ये सारे नोट्स वहाँ प्रोवाइड हो रहे होंगे। सो टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।